नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिफ्ट कंप्यूटर एपीएच में। आज आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज लेके हैं जिसमें आपको 35 MCQ क्वेश्चन मिलेंगे और आपको हमारे 35 MCQ क्वेश्चन में से आपने खुद का स्कोर बताना है कि आज का आपका ना कितना स्कोर रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का कोई भी भौतिक घटक जिसे हम देखें और छू सकते हैं वह है कि अपने को देख भी सकते हैं और उसे अपने छू भी सकते हैं, वो बताना अपने को। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी परिधीय उपकरण, ऑप्शन सी हार्डवेयर, ऑप्शन डी CPU। जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, वो कौन सा अपना ऑप्शन हमारा जो राइट है वो है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हार्डवेयर। इसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सिस्टम यूनिट जिसमें पर्सनल कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी BIOS चिप, ऑप्शन सी मदरबोर्ड, ऑप्शन डी मॉनिटर। कि पर्सनल कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है वो किसके अंदर होता है? CPU के कंप्यूटर में, सिस्टम के अंदर। ऑप्शन हमारा जो 2 का होगा वो होगा ऑप्शन सी राइट मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे क्या है, पूरा अपना सिस्टम चलता है। ये क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चैप्टर नंबर अगर अपनी बात करते हैं तो 2 का ये पूरा सॉल्यूशन देने वाले हम आपको 2 नंबर चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मदरबोर्ड में शामिल है ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी रैम और चिप, ऑप्शन सी एक्सपेंशन स्लॉट, ऑप्शन डी हीट सिंक फैन, ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। तो मदरबोर्ड में शामिल कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर। अब देखो अपने मदरबोर्ड के अंदर क्या होता है? CPU, रैम चिप, एक्सपेंशन स्लॉट, हीट सिंक और इसमें क्या जाएगा अपना उपयुक्त सभी। ये भी क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? ऑप्शन ए मदरबोर्ड, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी CPU, ऑप्शन डी BIOS चिप। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी राइट आंसर CPU का कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, हृदय भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपने? हृदय भी इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डेटा को सार्थक आउटपुट सूचना में परिवर्तित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन डी इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी राइट आंसर CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो क्या काम करता है? इनपुट डाटा सी पे तक मतलब प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद कहाँ दिखाता है? आउटपुट में दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कौन से प्रमुख घटक होते हैं? ऑप्शन ए अंकगणित तर्क इकाई ALU और नियंत्रण इकाई, ऑप्शन बी नियंत्रण इकाई CU, ऑप्शन सी रजिस्टर, ऑप्शन डी ALU नियंत्रण इकाई और रजिस्टर। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर नियंत्रण इकाई और CU। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। CPU का निम्नलिखित में से कौन सा घटक अंकगणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़ घटाव भाग और गुणा तथा तर्क संक्रियाएं जैसे एंड और नोट करता है? ऑप्शन ए CU, ऑप्शन बी ALU, ऑप्शन सी A और B दोनों, ऑप्शन डी रजिस्टर। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल ALU। मैथ के अकॉर्डिंग जो काम करता है प्रोसेसिंग करने का वो कौन काम करता है? ALU काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। CPU का निम्नलिखित में से कौन सा घटक इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है? कंप्यूटर के अन्य घटकों को नियंत्रण संकेत जैसे पढ़ने और लिखने संकेत उत्पादन करता है और निर्देश का निष्पादन करता है? ऑप्शन ए ALU, ऑप्शन बी संचायक,
ऑप्शन सी नियंत्रण इकाई, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो 8 नंबर का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर, नियंत्रण इकाई, जिसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी है जो जानकारी रखती है? ऑप्शन ए रजिस्टर, ऑप्शन बी कैश मेमोरी, ऑप्शन सी मुख्य मेमोरी, ऑप्शन डी रैम। जो सबसे तेज गति से काम करती है वो कौन सी मेमोरी होती है? ऑप्शन ए राइट आंसर, रजिस्टर मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन ए प्रोसेसर चिप, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी जावा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने बात करें, प्रोसेसर को भी अपने क्या हार्डवेयर ही अपने छू सकते हैं, देख सकते हैं, प्रिंटर को भी छू सकते हैं, माउस को भी छू सकते हैं, किसे नहीं छू सकते? अपने जावा। जावा हमारी क्या एक लैंग्वेज है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 10 नंबर क्वेश्चन का वो होगा डी हमारा राइट आंसर। ये क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन डेस्कटॉप और लैपटॉप प्रोसेसर के प्रमुख निर्माता हैं? ऑप्शन ए इंटेल, ऑप्शन बी AMD एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, ऑप्शन सी मोटरोला, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो 10 नंबर का जो हमारा 11 नंबर का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी राइट आंसर, ए और बी दोनों। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? 11 नंबर का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा CPU के अंदर एक स्थायी भंडारण स्थान है जिसका उपयोग अस्थायी रूप से हेरफेर और या सरल गणनाओं के लिए बाइनरी मान रखने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मुख्य मेमोरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन सी रजिस्टर मेमोरी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो 12 नंबर का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर, रजिस्टर मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, मेमोरी से डेटा ले जाने के लिए किस बस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एड्रेस बस, ऑप्शन बी डेटा बस, ऑप्शन सी कंट्रोल बस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डाटा मेमोरी ले जाने के लिए कौन सी बस का यूज किया जाता है? ऑप्शन हमारा 13 का बी राइट आंसर, डेटा बस। ये भी क्वेश्चन हमारे लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, कौन सा रजिस्टर निष्पादक हो रहे वर्तमान निर्देश का पता रखता है? ऑप्शन ए निर्देश रजिस्टर, ऑप्शन बी मेमोरी डेटा रजिस्टर, ऑप्शन सी स्टैक रजिस्टर, ऑप्शन डी प्रोग्राम काउंटर। तो 14 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, कौन सा रजिस्टर मेमोरी लोकेशन का पता रखता है? ऑप्शन ए मेमोरी डेटा रजिस्टर, ऑप्शन बी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन सी स्टेटस रजिस्टर, ऑप्शन डी स्टैक एड्रेस। तो 15 नंबर का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट किसकी सहायता से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए माउस और कीबोर्ड, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी ए और वह दोनों। तो 16 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर, कि जो अपने कंप्यूटर में इनपुट सहायता प्राप्त होती है किसके द्वारा होती है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। ये हमारे किसके पार्ट हैं? इनपुट के पार्ट हैं। तब भी हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी ए और वह दोनों, बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ट्रैकबॉल, लाइट पेन, ऑप्शन बी बारकोड रीडर, OMR, OCR, MICR, ऑप्शन सी बायोमेट्रिक सेंसर, स्कैनर, माइक, ऑप्शन डी प्लॉटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन।
कि इनपुट डिवाइस पूछा है, सॉरी इनपुट डिवाइस नहीं है। अपने को एग्जाम के अंदर ये चीज़ें नोट करनी है कि अगर है तो बताना है, अगर नहीं है तो वो अपने को देखना है इसमें से नहीं कौन से नहीं है। ऑप्शन जो हमारा 17 का जो होगा राइट आंसर वो होगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। प्लॉटर, प्रोजेक्टर और हेडफोन किसका प्रकार होता है? आउटपुट डिवाइस, तो हमारा इनपुट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा या सूचना दर्ज करने के लिए अधिकतर किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टच स्क्रीन का, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी लाइट पेन, ऑप्शन डी कीबोर्ड। कि अगर आप कोई भी डेटा टाइप करना चाहते हो कंप्यूटर के अंदर तो किसके द्वारा टाइप करोगे आप? ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर, मतलब कीबोर्ड, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कीबोर्ड का नाम क्या है? कुंजी पटल। ये भी हमारा क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण है? मतलब कौन से पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण है? कौन से आना था भाई, कौन लिखा गया? ऑप्शन ए माउस ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी जॉयस्टिक लाइट पेन, ऑप्शन सी टच स्क्रीन, ऑप्शन डी सभी। तो 19 का भी हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर। देखो पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर माउस भी आता है, ट्रैक बॉल भी आता है, जॉयस्टिक भी आता है, लाइट पेन भी आता है, टच स्क्रीन भी आता है। तो ये किसके प्रकार हो जाएंगे अपने आप? क्या हो जाएंगे? ये सभी, मतलब उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माउस का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए वायरलेस माउस, ऑप्शन बी ऑप्टिकल माउस, ऑप्शन सी मैकेनिकल माउस, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल माउस। अब देखो माउस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप होते हैं माउस के। और माउस मने क्या होता है? चूहा, चूहे मने क्या होता है? माउस। क्योंकि ये कंप्यूटर का चूहा एक अपने घर के चूहे की तरह होता है। हमारे पास जो है 3 टाइप, एक वायरलेस होता है, एक ऑप्टिकल होता है, एक मैकेनिकल होता है। तो नहीं है पूछा गया, तो हमारा जो 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। कौन सी कुंजियों को संशोधन कुंजी के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए शिफ्ट, ऑप्शन बी कंट्रोल, ऑप्शन सी अल्ट, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 21 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। संशोधन का मतलब कॉम्बिनेशन। कौन सी की है भाई? कॉम्बिनेशन की के नाम से जानी जाती है। कौन कौन सी? अल्ट को, सॉरी शिफ्ट को जानते हैं, कंट्रोल को और अल्ट को। और संशोधन को हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्बिनेशन कीज, अदर की के साथ में की जो यूज में ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। कौन सी कुंजियों को टोंगल कुंजी के रूप में भी जाना जाता है? टोंगल कुंजी के नाम बताओ। ऑप्शन ए कैप्स लॉक, नंबर लॉक, ऑप्शन बी कंट्रोल कुंजी, एंटर कुंजी, ऑप्शन सी शिफ्ट एक्सेप्ट और ऑप्शन डी ए और वह दोनों। तो 22 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए राइट आंसर, जिसे हम बोलते हैं कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। इस सब की कौन सी की कहते हैं? टोंगल कुंजी कहते हैं, टोंगल कुंजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्पेस बार, ऑप्शन बी टेब, ऑप्शन सी शिफ्ट, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 23 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, जिसे हम बोलते हैं टेब। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विंडो का, ऑप्शन बी अल्ट का, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस अल्ट का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा जो राइट आंसर होगा 24 का वो होगा ऑप्शन ए राइट आंसर, मतलब विंडो। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी से डेटा और स्क्रीन पर मौजूद अक्षरों को मिटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बैकस्पेस, ऑप्शन बी डिलीट, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस अल्ट, ऑप्शन डी ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। 25 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, मतलब डिलीट। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से
कंप्यूटर सिस्टम का अभी अंग नहीं है? ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी UPS। तो अंग कौन सा नहीं है भाई हमारे कंप्यूटर सिस्टम का? वो नहीं है, ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर 16 का। देखो CPU भी अंग है इसका, माउस भी है, मॉनिटर भी है, तो कौन सा नहीं है अपने पास? डी हमारा ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट संचालन के लिए CPU से जुड़ा एक अस्थायी भंडारण स्थान है? ऑप्शन ए मेमोरी चिप, ऑप्शन बी रजिस्टर, ऑप्शन सी बफर, ऑप्शन डी कोर। तो हमारा 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर, मतलब बफर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। मॉनिटर स्क्रीन पर कर्सर की स्थिति को स्थानांतरित करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन सी लाइट पेन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। 28 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर, ए प्लस बी दोनों, मतलब माउस और जॉयस्टिक। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी की संख्या होती है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। तो कीबोर्ड के अंदर जो फंक्शन की कुंजी की संख्या होती है वो कितनी होती है? F1 से लेके F12, मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और अलर्ट को डैश डैश कुंजी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए फंक्शन की, ऑप्शन बी संशोधन की, ऑप्शन सी अल्फा न्यूमेरिकल, ऑप्शन डी समायोजन की। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 13 का होगा बी हमारा राइट आंसर, संशोधन जिसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन कीज। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। कीबोर्ड में टेप कुंजी का उपयोग होता है? ऑप्शन ए स्क्रीन पर कर्सर ले जाना, ऑप्शन बी पैराग्राफ को एडिट करना, ऑप्शन सी कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाना, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो 31 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी राइट आंसर। ए से क्या होता है? स्क्रीन पर कर्सर ले जाना। ऑप्शन सी क्या बता रहा है? कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाना। ये हमारे क्या हो जाएंगे? ऑप्शन 2 राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए वेबकैम और माइक्रोफोन, ऑप्शन बी बारकोड रीडर और स्मार्ट कार्ड रीडर, ऑप्शन सी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और ऑप्टिकल मार्कर रिकॉग्निशन, ऑप्शन डी मॉनिटर और प्रिंटर। तो 32 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर, मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर किसके प्रकार है भाई? आउटपुट डिवाइस के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी टच स्क्रीन, ऑप्शन डी मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। तो हमारा 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। इनपुट डिवाइस ट्रैक बॉल भी है, स्कैनर भी है, टच स्क्रीन भी है, MICI भी है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी हेडफोन, ऑप्शन डी स्पीकर, ऑप्शन ई स्कैनर। तो हमारा जो आउटपुट का जो डिवाइस नहीं है वो कौन सा नहीं है? ई हमारा। ये किसका प्रकार है? इनपुट डिवाइस का प्रकार है। तो मॉनिटर आउटपुट का है, प्रिंटर भी आउटपुट का है, हेडफोन भी आउटपुट का, स्पीकर भी आउटपुट का है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। प्रोजेक्टर एक टेस्ट उपकरण है जो कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवियों को ले सकता है और उन्हें एक बड़ी सपाट सतह पर पुनः प्रस्तुत कर सकता है। ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी इनपुट और आउटपुट, ऑप्शन डी मॉनिटर इनपुट। तो 35 क्वेश्चन थे आपके। 35 में से आज आप 35 का आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, और आप ये बताओगे कि आपका आज का स्कोर 35 में से कितना रहा। और नेक्स्ट हमारी क्लासें कंटिन्यू आती रहेगी, हर एक क्लास आएगी चैप्टर के अकॉर्डिंग आएगी। और जिस भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम है
नेक्स्ट सेशन के अंदर या नेक्स्ट मंथ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि सबसे पहले जैसे ही क्लास हम अपलोड करें और सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आपका 35 में से एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर हो।